हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो स्कूल। दिस इज सिंह। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करना, जो क्या रहेगा एनसीईआरटी 10th मैथ से। ठीक, तो आइए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो करते हैं बिना टाइम गवाए अपना पहला क्वेश्चन, जो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमको पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, मतलब हमको डिवीज़न नहीं करना है और बिना एक्चुअल डिवीज़न के ये बताना है कि ये जो नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे? वो सभी नंबर्स जो एक जगह आकर टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब डिवाइड होना क्या हो जाएंगे, बंद, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग। जैसे कि ये मैंने एक नंबर लिया, जैसे कि मान लिया मैंने क्या नंबर लिया 17 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 2 से। तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, हो गया 10, 2 5 जा 10। अब ये नंबर जो है वो एक जगह आकर रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? वो सभी नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात ये है कि हमें ये अब हमको ये ऐसी डिवाइड तो नहीं करनी है। अब ऐसी डिवाइड नहीं करनी तो हम इनको कैसे बताएंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होंगे? क्लियर? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वही नंबर्स होंगे जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? या तो 2 से या 5 से या फिर 10 से। वही नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे जिनका डिनोमिनेटर या 2 होगा या 5 होगा या फिर क्या होगा 10। क्लियर? ठीक, 2 होगा, ठीक, 5 होगा, ठीक, या फिर हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। या तो डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 के फैक्टर्स हों, ठीक, या फिर क्या हो 10, तो वही नंबर्स क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? उसके बाद ये जो रेशनल नंबर दिए गए हैं ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में। ठीक, उसके बाद अब Q क्या होगा? Q इज ऑफ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n and m होल नंबर्स। मतलब जिस नंबर्स के भी डिनोमिनेटर में ये फॉर्म आपको मिल जाएगी तो वो नंबर्स क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर? तो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है हमें वो क्या है? 13/3125। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, क्योंकि हमें जो मतलब है वो किससे है? ओनली डिनोमिनेटर से। ठीक, तो करते हैं। तो 5 से ही होंगे, 3 1 4 2 6 5 11, 5 से होंगे, 5 6 30, 1 बचेगा 12, 5 2 जा 10, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 12, 5 2 जा 10 और 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 बचेगा 5 5 जा 25, हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो कितने हैं? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 5। तो अब क्या लिखना है हमको? सो हेयर ये जो Q है ये क्या है? इसको लिखेंगे हम P/Q की फॉर्म में। हेयर Q इज ऑफ फॉर्म, ये किसकी फॉर्म का है? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब आप कहोगे कि इसमें 5 की पावर आ तो रहा है, 5 आ रहा है, 2 कहाँ से आ गया? तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। अब आपने ये पढ़ा है कि किसी भी नंबर की अगर पावर हम 0 कर दें, किसी भी नंबर की पावर हम 0 कर दें तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? 2 की पावर 0। अब ये तो फॉर्म बन गई ना, क्या? 2 की पावर n और 5 की पावर n। 2 की पावर n, 5 की पावर n, और उसमें क्या बताया था मैंने कि n और m क्या है? होल नंबर। होल नंबर n की वैल्यू, m की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है।
क्लियर। सो दिस मीन्स 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। अब यहाँ जो दिया गया है डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर से मतलब है हमको, तो वो कितना है 8 के फैक्टर करेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर के फैक्टर आए वो कितना आया 2 × 2 मीन्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 0। तो क्या लिखना है हेयर Q इज इक्वल इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो गिवन नंबर मीन्स 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 4 5 5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 9 जा 45 5 1 जा 5। उसके बाद क्या करना है इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7 2 बचेगा 21 और 7 3 जा 21 13 कितना आएगा 13 1 जा 13। इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे यहाँ लिखते हैं 4 5 5 आ जाएगा 5 × 7 × 13। अब इसको हमें क्या लिखना है कि अब ये भी चेक कर लेंगे एक बार कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखा है क्या नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। अगर हो जाएगा तो पहले डिवाइड कर लेंगे और नहीं होगा तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना है सो हेयर Q इज नॉट इक्वल इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या होगा यो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये जो नंबर होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है 16 100 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 8 जा 00 2 4 जा 8 ये फिर 00 2 2 जा 4 00 2 1 जा 2 00। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10 क्या आएगा 2 50 25 5 से 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा 5 1 जा 5। इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ऊपर 3 × 5 अपॉन इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 3 की अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे सो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m। जब ये नंबर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है तो ये जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर। उसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें करते हैं 343 के प्राइम फैक्टर, तो कितना आएगा 7 7 4 जा 28 कितना बचेगा 6 63 7 9 जा 63 7 7 जा 49 और 7 1 जा हो जाएगा 7। अब इसके जो फैक्टर है वो कितने हैं 343 के, वो कितने आ जाएंगे 7 की पावर 3। हम क्या लिखेंगे सो हेयर 343 दैट इज डिनोमिनेटर जिसको हम क्या लिखते हैं Q इज नोट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ तो कुदरत मेहरबान होगी पहले से क्या है 2 की पावर 3 5 की पावर 2 का फैक्टर हमको दिया है ऑलरेडी। क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इज द फॉर्म
ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 129, नीचे दिया 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। क्लियर। अब देखो 129 क्या नीचे वाले फैक्टर किसी से डिवाइड होगा, तो आपका आंसर होगा कि नहीं होगा। क्लियर। 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 7 बन जाए 7 कितना बचेगा 5, नहीं 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको क्लियरली सीन हो रहा होगा कि ये जो फैक्टर है नीचे वाला डिनोमिनेटर है, इसके जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 की पावर 5 भी आ रहा है। तो ये नंबर ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिया ही है आपको, ठीक है, ये नहीं होगा, मैंने क्रॉस लगा दिया। उसके बाद इसको करेंगे, इसको पहले क्या कर लेंगे, इसको लेंगे 6/5 × 3 और ये जाएगा 3 2 जा 6 2/5। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ जो डिनोमिनेटर है 5, तो लिखेंगे 5 इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m। 5 इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो क्या है 35/50। तो इसके फैक्टर जब करेंगे हम तो कितना आएगा 35 और 50 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 × 5 × 5। क्लियर। 5 7 हो जाएगा 35, तो ये आएगा 7/2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप इसको आगे कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये जो नंबर है 770, इसको लिखेंगे 77/, इसको हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, इसको लिखेंगे 2 × 5, इसके फैक्टर मैं करके दिखा रहा हूँ, चलो आपको ये लेंथी हो जाएगा। 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10। अब किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 5 7 जा और 7 1 जा 7। इसको क्या लिखेंगे अब, इसको लिखेंगे 77/2 × 3 × 5 × 7। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 11/2 × 3 × 5। अब दिस नंबर, अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है। तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। ठीक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर दिए गए हैं एवो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, मतलब हमें उन नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन से थे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन से, हमने अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन में अपने डील किए हैं। अब उन्हीं नंबर्स को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करना है जो क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारा जो पहला नंबर था वो क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले इसके फैक्टर हमें करने होते हैं, तो इसके फैक्टर हमने करके भी दिखाई दे फर्स्ट क्वेश्चन में, बट फिलहाल कर लेते हैं दोबारा। 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और जी 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो कितना आएगा, यह जाएगा 13/5 की पावर 1 2 3 4 5। अब डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी पावर 5 की है उतनी ही पावर यहाँ क्या होनी चाहिए 2 की, उतनी ही पावर क्या होनी चाहिए यहाँ 2 की। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस एक काम करना है कि 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर। जब 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई यहाँ नीचे करेंगे आप तो ऊपर भी आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ कर दी हमने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, देखो 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या होता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 8 2 जा 16 और 2 32। ठीक।
अब ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 5। क्लियर। उसके बाद 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 3 जा 39 और 2 41। क्लियर। 5 2 जा 10, 10 की पावर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 416 अपॉन 10 की पावर 5 है, तो जितनी भी पावर है उतने ही ज़ीरो लगा देंगे। तो कितने ज़ीरो लगाएंगे 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करने के लिए इधर लास्ट से आपको डिजिट काउंट करनी है, और जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 उतने ही डिजिट के बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट या फिर डेसिमल। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये तो 3 ही डिजिट हैं। अब इसके बाद क्या आएगा 4, तो एक ज़ीरो बढ़ा दो। उसके बाद क्या आएगा 5, एक ज़ीरो और लगा दिया। अब क्या लगा देंगे हम यहाँ, डेसिमल या फिर पॉइंट। तो ये जो नंबर होगा डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस हो जाएगा। जितने भी जीरो हैं उतने ही डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये क्या है 17 अपॉन 8 के फैक्टर क्या थे, 2 की पावर 3। क्लियर। तो 2 की पावर 3 है तो आपको क्या करना है, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, मतलब उतने ही 5 बनाने हैं जितने के हैं 2। तो जब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 अपॉन 5 की पावर 3 का मीनिंग होता है 125 अपॉन, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 3। अब 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो कितना आएगा, 17 5 जा 85, कैरी 8, 17 2 जा 34 और 8 हो जाएगा 42, 17 1 जा 17 और जी 4 हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 2125 अपॉन 2 5 जा 10 और पावर कितनी है 3, तो उतने ही ज़ीरो लगाएंगे तो 3 0। अब 3 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट। तो 1 2 3 3 0 है, 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, तो 2.125 ये होगा इसका आंसर। क्लियर। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या दिया है 64 अपॉन 455। तो 455 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 5 5 9 जा और 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5, और उसके बाद करेंगे 7 से ये आएगा 13 और 13 से करेंगे तो आएगा 1। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी ये जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं था, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम करेंगे इसको लिखने, इसके जो फैक्टर आए थे वो कितने थे, इसके फैक्टर थे 15 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई और ये था 5 की पावर 2। क्लियर। अब इससे क्या करेंगे, एक पावर कैंसिल होगी तो 3 टाइम्स 5 से डिवाइड होगा, ये आएगा 3 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको कर लेने हैं बिल्कुल सेम मेथड से। क्लियर। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या दिया गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational and of the form of p upon q, what can you say about the prime factors of q? मतलब ये जो नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर 3, ये क्या कहा उनमें कि आप इन नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। यदि ये नंबर रेशनल है तो क्या हम इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो q के फैक्टर्स क्या होंगे, q के फैक्टर्स का जो फॉर्म होगा वो किस प्रकार का होगा, ये हमको डिफाइन करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो नंबर है वो किसी एक प्लेस पर जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया। तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ देखो इस नंबर में 0.120 1200 1200 1240 एंड सोन, इसी प्रकार वो आगे चलता जा रहा है। तो ना तो वो रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ कितना था 120, यहाँ 1200 1200 ना तो ये नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही क्या रहा है
टर्मिनेट, तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। जब ये इर्रेशनल नंबर होगा तो हम इसको P ओवर Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद अभी जो नंबर है 43.123456789, अब देखो ये इतना जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक, इसके ऊपर क्या लगा है, बार, और ये बार ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस नंबर्स के ऊपर भी बार लगा है उतना ही नंबर रिपीट हो रहा है, उतना ही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट। तो ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा, मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ बट क्या है, रिपीटिंग नंबर। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब जब ये रिपीटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर, मतलब इसको हम P ओवर Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर क्या होगा, इर्रेशनल। बट क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि ये जो रेशनल नंबर है, आप इसके फैक्टर्स, जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा Q, इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसका जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर Q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर m, वेयर n m होल नंबर्स। क्लियर, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्लियर। उसके बाद हेयर Q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाइड 5 की पावर m, वेयर n m होल नंबर। क्लियर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी वीडियो के साथ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए।